इमेज कैसी होगी, तो हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा रह गया था। इमेज हमारे पास होगी रियल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो क्यों की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। ये चीज़ इस चीज़ को बता रहा है कि हमारे पास जो आंसर है, इमेज जो है वो हमारे पास कैसी होगी, रियल होगी। इस बात को याद रखें। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया। अगले पार्ट की तरफ चलें तो हमारे पास क्या है, पूछ रहा था मैग्नीफिकेशन क्या होगी, मैग्नीफिकेशन फाइंड करने को कह रहा था। तो मैग्नीफिकेशन का सिंपल फार्मूला लगाया HI डिवाइड बाई HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको अगर सिंपल वैल्यूज़ में लिखें तो क्यों और पी में लिखा है। क्यों अभी अभी फाइंड किया 30 है, और पी क्या है हमारे पास 15 है। पी जो गिवन था डेटा में, आप देख सकते हैं पी क्या था हमारे पास 15 था। इन दोनों का डिवाइड करो, 15 का टेबल 30 के ऊपर 2 टाइम तो 2 आएगा। बट यहाँ पे आपकी बुक में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 सेंटीमीटर में वैल्यूज़ कभी भी नहीं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे क्या हो रही है आपके पास, नोमिनेटर में भी क्या है वैल्यूज़ सेंटीमीटर में, डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज़ क्या है, सेंटीमीटर में है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फाइनल 2 आएगा। आपके पास फाइनल आंसर कैसा आएगा, 2 आएगा। चलें अब हम बात करते हैं किसके, न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, देखें क्या कह रहा है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द पावर ऑफ अ लेंस, आल्सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट पोजिशन फ्रॉम द लेंस। क्या पूछ रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस से क्या कर रहा है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, तो इसकी जो लेंस है, अब इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव था। और साथ में क्या दिया हुआ, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, कहाँ से, फ्रॉम लेंस से। तो ये वैल्यू आ गई। डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस भी फाइंड करवा रहा है। आल्सो क्या फाइंड करवा रहा है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कितने फासले पे रखा गया है जिससे ये वाली इमेज फॉर्म हो रही है 15 सेंटीमीटर वाली। तो इस चीज़ को फाइंड करते हैं। तो ये सामने आपके सामने डेटा बना हुआ है, डेटा देख सकते हैं। फॉर कॉनकेव लेंस द इमेज इज़ कैसी होगी, वर्चुअल होगी। जब इमेज वर्चुअल होगी तो उसका जो हमारे पास क्यों होगा, जबकि आप देखें तो बुक में हमारे पास क्या था, जो क्यों था वो कैसा था हमारे पास, पॉजिटिव था। क्यों कैसा था, पॉजिटिव था। ये याद रखें कि जो हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है उसके लिए जो क्यों लिया जाता है वो पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिया है मैंने, क्यों को नेगेटिव लिया है। ये चीज़ें ही तो आपको समझना है कि यहाँ पे क्यों क्या लिया है, नेगेटिव लिया है 15 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ तो उसकी पहले से क्या है हमारे पास, कॉनकेव लेंस है तो कैसी होगी, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास ये भी नेगेटिव हो जाएगी। पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये 2 पी हैं तो इसका थोड़ा ख्याल रखें। बड़ा वाला पी क्या है, पावर ऑफ लेंस को बता रहा है। स्मॉल पी किसको बता रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को शो कर रहा है। सही है। तो सिंपल हमने क्या कर दी, इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे। क्या किया, सिंपल इक्वेशन को यूज़ किया। इक्वेशन यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, फाइंड करने की कोशिश करेंगे सिंपल इक्वेशन। सही है, जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। पुट करें इसके अंदर वैल्यूज़, 1/f क्या है आपके पास 20 है, -20 रख दो। माइनस ये पहले से मुझे -1/15, 15 भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस होगा। एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/60। जब इनका इन्वर्स करोगे तो पी किसके बराबर आएगा, 60 के बराबर आएगा, सीधा सीधा। सही है। तो अब इसकी जो हमारे पास पावर ऑफ लेंस फाइंड करवा रहा है, पावर ऑफ लेंस की बात करें तो फार्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है। जो पावर ऑफ लेंस हमारे पास फार्मूला है वो होता है क्या, रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो अभी अभी हमने देखा है कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। ये याद रखें, जब मिरर इक्वेशन में रखते हैं तो प्लस माइनस का ख्याल रखते हैं, बाकी और जगह हम इसको पॉजिटिव ही डील करते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी थी हमारे पास, 20 थी। क्योंकि जो हमने यहाँ पे एफ रखना है ना, फोकल लेंथ, उसको पॉजिटिव मैटर में लेके आना है, तो इस वजह से ये 20 को 100 से डिवाइड किया ताकि सेंटीमीटर से किस में जाए, मैटर में। आप एफ देख सकते हैं, एफ किस में है हमारे पास यहाँ पे, नेगेटिव, सॉरी सेंटीमीटर में। तो इसको मैटर में लाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड किया, तो क्या है 0.2 मीटर आया। तो सिंपल आप इसको क्या कर दें, P = 1/2 करोगे तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या आएगा, 5 मीटर आएगा। जबकि बुक में सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है। याद रखें P हमेशा किस में आएगा, हमारे पास पावर ऑफ लेंस मीटर में आएगा। अगर सेंटीमीटर में लाना चाह रहे हो तो क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लें। 5 को डिवाइड कर दोगे 100
से, क्योंकि अभी क्या किया था हमने, सेंटीमीटर को मीटर में लाया था, दोबारा सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में 0.05, या फिर डायरेक्ट आप 1/20 भी पुट कर सकते हो। जो आपके यहाँ पे फोकल लेंथ है उसी को ही पुट कर सकते हो। 1/20 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 0.05 सेंटीमीटर, ये आंसर आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, देखें क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज़ 40 एंगल, यानी कि जो लाइट जो इंसिडेंट कर रही है कहाँ से, एयर से, किसमें, वाटर के अंदर, उस वक्त जो लाइट का एंगल बन रहा है सरफेस के साथ वो कितना बन रहा है हमारे पास, 40 का एंगल बन रहा है। इफ़ द रे ट्रेवल थ्रू द वाटर विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो लाइट जा रही है पानी के अंदर वो अगर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.33 होगा, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। इस तरह की एक एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से भी देख सकते हो। और जो हमने MCQs किया था ना उससे रिलेट कर रहा है। अभी हमने एक MCQs किया था, मुझे याद नहीं आ रहा MCQs नंबर कौन सा है, लेकिन उससे ये वाला न्यूमेरिकल रिलेट कर रहा है। वो भी एक तरह का MCQs नहीं था, न्यूमेरिकल ही था। तो आइए देखते हैं, इसको डील करते हैं हम क्या के। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ न्यूमेरिकल नंबर 6, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने हैं हमारे पास, यानी कि एंगल आई से डिनोट करते हैं, 40 एंगल दिया हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है कितना है, n इक्वल 1.33, यानी कि एटा पढ़ते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एटा पढ़ते हैं, वो कितना है 1.33 गिवन है। और साथ में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करवा रहा है। तो सिंपल फार्मूला लगाया हमारे पास। फार्मूला क्या कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि यानी कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। सही है, सिंपल। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अब फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। बात समझ में आ गई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस तरफ जाएगा, एन आके इधर डिवाइड होगा, एटा आके डिवाइड होगा। और आपको पता है, अब वैल्यूज पुट कर दी। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास, 40 है। 40 को उठा के कहाँ पे रखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस में रखोगे। 41 डिवाइड बाई 33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सिंपल क्या होगा हमारे पास, ये सिंपल आंसर आ रहा होगा इसका, ये वाला 0.642 डिवाइड बाई 1.33 आ रहा है। अब क्या करना है, साइन है ना, साइन को इधर लेके आए, इन्वर्स करवा दें इस तरफ लाके। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब आप फाइंड करोगे तो साइन इन्वर्स 0.642 डिवाइड बाई 1.3 आएगा, 33 आएगा। जब इसका साइन इन्वर्स शिफ्ट के साथ साइन को प्रेस करके ये वाली वैल्यू